हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। पहला सेंटेंस देखिए, वाई ऑन द अर्थ यू केम लेट। अब ये ऑन द अर्थ का वैसे तो मीनिंग होता है धरती पर, लेकिन WH फैमिली के साथ जब ये एक्सप्रेशन इकट्ठा आता है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठा आता है, तो ये सिर्फ हैरानगी शो करने के लिए आता है। इसका यहाँ पर हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है। सो इसमें मिस्टेक क्या है, वाई ऑन द अर्थ डिड यू कम लेट, क्योंकि हम जानते हैं वाई के बाद अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेंटेंस सिंपल फॉर्म में कभी भी नहीं होता। और ये गलती मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सोचते हैं कि बस वाई लिख दिया, उसके बाद सिंपल सेंटेंस लिख दो, क्वेश्चन अपने आप बन गया। अगर हम वैसे सिंपल क्वेश्चन बनाए तो ये बनेगा वाई डिड यू कम, फर्स्ट फॉर्म कम लेट, कि तुम देर से क्यों आए। ये सिर्फ बीच में हैरानगी के लिए डाला गया है। सो वाई ऑन द अर्थ डिड यू कम लेट, ये WH फैमिली के साथ यूज़ होता है। ऑन द अर्थ ये हर जगह यूज़ नहीं होता। शी कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन नॉट और बी एबल टू कभी भी इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। या तो हम ऐसे कहें कि शी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर कैन नॉट को निकाल दें, बी का हम करेंगे इज एम आर, शी इज़ नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वॉट डिड इम्प्रेस यू इन हिज पर्सनैलिटी, कि किस चीज़ ने, किस चीज़ के लिए, हमें चीज़ के लिए थिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। वॉट का मतलब ये होता है कौन सी चीज़। सो किस चीज़ ने तुम्हें इम्प्रेस किया उसकी पर्सनैलिटी में। WH फैमिली में यानी वैन वेयर वाई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि कब ये बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है और कब सिंपल फॉर्म में लिखना है। WH फैमिली का एक सिंपल सा रूल है कि जब तक सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में है तो आपको WH फैमिली के बाद बचा हुआ सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। अब कैसे पता चले कि सब्जेक्ट हमारे पास है या नहीं है। ये वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आपको नज़र आना चाहिए। कहीं नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत है तो आप हिंदी में इसका आंसर सोचिए कि किस चीज़ ने इम्प्रेस किया, तो हम कहते हैं उसकी खूबियों ने इम्प्रेस किया। तो हम इसका इंग्लिश में आंसर लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि हिज़ क्वालिटीज़ इम्प्रेस्ड, तो यानी हिज़ क्वालिटीज़, सब्जेक्ट गायब है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए व्हाट लगाया। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमेशा बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए डिड को निकालना पड़ेगा और यहाँ सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और स्टूडेंट्स को मैंने देखा और किस तरीके से इसको करेक्ट करते हैं, वो यू को यहाँ ले आते हैं, वट डिड यू इम्प्रेस, तो मीनिंग ही बदल गया। वट डिड यू इम्प्रेस मतलब हमने यू को सब्जेक्ट बना दिया कि तुमने क्या इम्प्रेस किया, कोई सेंस नहीं निकलती इसकी। सो किस चीज़ ने तुम्हें इम्प्रेस किया, कुछ भी ना समझ में आए तो आप उसका आंसर सोचिए, उसकी इंग्लिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ सेंटेंस से गायब है वो क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है जैसा कि इस सेंटेंस में है तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस लिखना है। तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमको आंसर इसी टेंस में लिखना है। सो व्हाट इम्प्रेस्ड यू, किस चीज़ ने इम्प्रेस किया तुम्हें इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में। वाई दे डिड नॉट इन्फॉर्म यू, अब हम पूछ तो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वाई के बाद आप सेंटेंस देखिए सिंपल फॉर्म में है। वाई हमें मालूम है अकेला आता है, वाई हमारे सब्जेक्ट को ना छेड़ता है ना छीनता है, तो यानी सब्जेक्ट हमेशा हमारे पास होगा। तो वाई के बाद अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेंटेंस सिंपल फॉर्म में कभी भी नहीं होगा, तो ये डिड यहाँ आना चाहिए। वाई डिड दे नॉट इन्फॉर्म यू, उन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। शी डज़ नॉट लाइक टू डिसग्रेस, डिसग्रेस होता है जैसे अपमानित करना, तो वह पसंद नहीं करती है। अब मैंने आपको बताया वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव आता है, और जब वर्ब सब वर्ब्स इकट्ठे आ रहे हैं तो उनका कोई ना कोई नाउन या प्रो नाउन से कनेक्शन तो होगा। तो हमें यहाँ पर एक ही पर्सन नज़र आ रहा है और तो कोई इसमें नाउन या प्रो नाउन है ही नहीं, तो यानी दोनों वर्ब्स का संबंध इससे है। तो शी डज़ नॉट लाइक, यहाँ तक तो ठीक है कि वो पसंद नहीं करती है। अपमान करना, तो फिर यहाँ किसका, वो हम अपने पास से नहीं लिख सकते, यानी ये पैसिव वॉइस है, मतलब वो अपमानित होना पसंद नहीं करती है।
तो पैसिव वॉइस, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, यहाँ बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। सो शी डज नॉट लाइक टू बी डिसग्रेस्ड। याद रखिएगा कि वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चेक कीजिएगा कि इसका और इसका क्या कनेक्शन है, ये काम इसने करना है या नहीं करना। अगर इसने नहीं करना तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि इस वर्ब से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो जिसका कनेक्शन इस वर्ब से होगा वो यहाँ इससे पहले ज़रूर आएगा। जैसे हम ये यहाँ कहें कि शी डज़ नॉट लाइक हर फ्रेंड्स टू बी डिसग्रेस्ड, यानी उसको नहीं अच्छा लगता है कि उसके दोस्तों का अपमान किया जाए। तो अगर इसका कनेक्शन किसी इससे नहीं किसी दूसरे व्यक्ति से है तो वो हर हालत में यहाँ होना चाहिए। सो यहाँ पर मिस्टेक है टू बी डिसग्रेस्ड। नोबडी नो वेयर डू दे लिव, पहली गलती नोबडी नोज, दूसरी गलती क्या। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू करके और यहाँ बात ख़त्म हो गई, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर तो ये आने से पहले एक सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो यानी ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं हो सकता। नोबडी नोज़, कोई नहीं जानता है क्या, ये क्या का जवाब है। तो जो सेंटेंस क्या के जवाब में आता है यानी नाउन क्लॉज, वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। सो नोबडी नोज़ वेयर दे लिव, कोई नहीं जानता है कि वे कहाँ रहते हैं, डू नहीं आना चाहिए। और अगर ये पास्ट में होता तो फिर ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ये पास्ट में होना चाहिए। आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसको नहीं बताया द ट्रुथ, सच्चाई, बिकॉज आई डिड नॉट फील लाइक का मतलब होता है मन करना। तो जब फील लाइक इकट्ठा आता है तो लाइक को प्रपोजिशन की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी ये यहाँ प्रपोजिशन है। तो हम जानते हैं प्रपोजिशन के बाद हमेशा ING आता है। सो आई डिड नॉट फील लाइक शेयरिंग इट, हमेशा ध्यान रखिएगा फील लाइक के बाद टू प्लस कभी भी नहीं आता, ING आता है, जेरेंट। सो आई डिडंट फील लाइक शेयरिंग इट विद हिम, क्योंकि मेरा मन नहीं किया उसके साथ सच्चाई शेयर करने को। आई डिड नॉट टेल हिम, सॉरी, डू एनी ऑफ योर फ्रेंड गो बाय बस, क्या तुम्हारा कोई दोस्त बस से जाता है। ऑफ, में से के बाद वाला नाउन हमेशा 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 प्लूरल होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा और यहाँ पर एनी है तो यहाँ डज आएगा। डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स गो बाय बस। हार्डली डिड आई प्रेस द बटन, अभी मुश्किल से मैंने बटन दबाया ही था। देन आई हर्ड एन एक्सप्लोजन, कि मैंने एक धमाका सुना। हार्डली के बाद देन कभी भी नहीं आता, देन तब आता है जब यहाँ नो सूनर हो। अब आप कैसे याद रखेंगे सूनर, आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, टॉलर, फैटर, तो देन लगाते हैं THAN। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा यहाँ पर THEN लगा देते हैं, यहाँ THAN आना चाहिए। और दूसरी में आप कैसे याद रखेंगे, हार्डली के साथ वैन आता है, तो मान लेते हैं कि हार्डली को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं हेडली, जैसे अंग्रेज़ों में नाम होता है ना, तो हेडली एक आदमी का नाम है, तो वो किस में जाता है, वो वैन में बैठ कर जाता है। वैन गाड़ी होती है, तो यानी हार्डली के साथ हमेशा वैन आता है। सो हार्डली डिड, और हार्डली के बाद पहला वाला क्लॉज क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। सो हार्डली डिड आई प्रेस द बटन वैन, WHEN, वैन आई हर्ड एन एक्सप्लोजन। एन अंकल ऑफ माइन हैव मैनी प्रूफ्स अगेंस्ट यू, मेरे एक अंकल के पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। एन अंकल ऑफ माइन, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते माई वन अंकल, ये ऐसे ही लिखा जाएगा एन अंकल ऑफ माइन। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा, जैसे माई, लेकिन माइन कब लिखा जाता है, जब हम इसके तुरंत बाद नहीं बताते कि मेरा कौन, क्योंकि हम वो पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पर माइन आता है माई की जगह। अब क्योंकि हम एक की बात करें तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए। एन अंकल ऑफ माइन हैज़ मैनी, हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं बिठा पाते। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट जो शुरुआत में आ रहा होता है वो होता है, और हम अक्सर बाद वाले को देखकर वर्ब डिसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही गलती होती है, तो यहाँ हैज़ आना चाहिए। शी आस्क्ड मी दैट कुड यू हेल्प मी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। शी आस्क्ड मी कुड यू हेल्प मी, ये तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। अब हम लिख रहे हैं तो वो मेरे सामने नहीं खड़ी और ना हम उसके सामने खड़े हैं, हम किसी को बता रहे हैं। शी आस्क्ड मी, पहली गलती, जब कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो दैट कभी भी नहीं आता। इफ़ या वेदर, इफ़ आता है जब पूछने वाले को जवाब में इंटरेस्ट है, वेदर मतलब वो वैसे ही पूछ रहा है अपनी नॉलेज के लिए, तो उसने हेल्प मांगी है तो उसको इंटरेस्ट है कि हम क्या जवाब देते हैं, इफ़। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया
कि क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। सो शी आस्क्ड मी इफ़, अब ये यू किसको कह रही है? मुझे। हम अब लिखते वक्त हम कभी भी अपने लिए आई के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये यू नहीं आएगा, आई। इफ़ आई कुड हेल्प हर, क्योंकि जितने भी आई माई मी हैं वो हम हैं, तो उसने पूछा तो हमको उसकी मदद करनी है। सो शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि हमारा कोई भी बीच में क्वेश्चन है ही नहीं। नोबडी टोल्ड टू मी, टोल्ड के बाद टू नहीं आता। अगर टोल्ड के बाद किसको का जवाब आ रहा है फ़ौरन, टू कभी भी नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नोबडी टोल्ड मी वेयर आई कुड गेट द फॉर्म्स फ्रॉम, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे फॉर्म्स कहाँ से मिल सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन की फॉर्म नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, और ये फ्रॉम लगाना ज़रूरी है। आप फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको ईजी लगे। ही नोज़ यू फॉर मैनी ईयर्स, वो आपको बहुत साल से जानता है। ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब टाइम के साथ से आ जाए तो बाकी सब बातें भूल जाइए, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है। और अगर हिंदी में रहा नहीं आ रहा है तो परफेक्ट में बनेगा, मीनिंग वाइज वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ ही है। ही हैज़ नोन यू फॉर मैनी ईयर्स। डिडंट आई टेल यू अबाउट वेयर आई एम, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? क्या का जवाब हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है। सो डिडंट आई टेल यू दैट वेयर, कि कहाँ, इसमें दैट की भी ज़रूरत नहीं, की इसके अंदर ही आ गया। वेयर आई वॉज, क्योंकि ये पास्ट में है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट में होता है, दूसरा हिस्सा हमें हिंदी में अक्सर सुनने में प्रेजेंट में लगता है, पर हम उसको प्रेजेंट में नहीं बना सकते हैं और क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, प्रिंसिपल क्लॉज। नो सूनर डू माई सिस्टर स्टार्ट हर वर्क, हार्डली और नो सूनर के बाद जो पहला वाला क्लॉज होता है, पहला वाला हिस्सा होता है, वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। अब सिस्टर तो एक ही है, तो डज। नो सूनर डज माई सिस्टर स्टार्ट हर वर्क, यानी अभी मेरी सिस्टर को काम शुरू किए हुए ज़्यादा देर नहीं होती है, यानी जैसे ही वो काम शुरू करती है। व्हेन, ये गलत है क्योंकि वैन में बैठकर कौन जाता है? हेडली, यानी हार्डली के साथ आता है व्हेन। यहाँ क्या आएगा? दैन। जैसे टॉलर दैन, वाइटर दैन, तो ये यहाँ पर THAN। दैन समबडी नॉक्स एट द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटाता है और उसको परेशान करता है। अब हमने यहाँ तो S लगाया, यहाँ नहीं लगाया, सब्जेक्ट तो हमारा एक ही था सिस्टर, तो यहाँ डिस्टर्ब्स आना चाहिए। एंड के बाद मोस्टली, सब्जेक्ट अगर सेम है, टेंस मोस्टली सेम होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चेक कीजिएगा, नॉक्स एट द डोर एंड डिस्टर्ब्स हर। सो आई होप और क्लैरिटी मिली होगी। इन रूल्स को बार बार रिवाइज़ करने से हम गलतियां नहीं करते हैं, और इनको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक दो बार करने के बाद मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।